हेलो बच्चों, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों को हम देख लेते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे पहला वाक्य है, वह 2 माह से कठिन परिश्रम कर रहा था। दूसरा वाक्य है, 2 बजे से सब लड़के पत्र लिख रहे थे। तीसरा वाक्य है, वह 2 दिन से कार्य कर रही थी। अगला है, मैं रविवार से खेल रहा था। अगला है, वे 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहे थे। अगला वाक्य है, मैं 8 अगस्त से बीमार था। तो इसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आता है। और दूसरी चीज़ यह दिखाई दे रहा होगा आपको कि सभी वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य के होने की अवधि दिया हुआ है, यानी वह कार्य भूतकाल में हुआ और समाप्त हो गया। जैसे कि पहला वाक्य है, वह 2 माह से कठिन परिश्रम कर रहा था। तो यहाँ पर जो है समय दिया हुआ है 2 माह का समय, 2 माह उसने कठिन परिश्रम किया। तो इस तरह से दूसरे वाक्य में भी दिया हुआ है, 2 बजे से सब लड़के पत्र लिख रहे थे। तो यहाँ भी समय दिया हुआ है कि 2 बजे से वो लोग पत्र लिख रहे थे और वह काम खत्म भी हो गया। इसी तरह से अगले वाक्य में वह 2 दिन से कार्य कर रही थी, तो यहाँ पर 2 दिन की समय अवधि दी हुई है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान यही है कि इनके अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है और भूतकाल में किसी कार्य के होने की एक निश्चित समय अवधि दी होती है। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इनका अनुवाद कैसे करते हैं। तो इन वाक्यों में सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, उसके पश्चात हैड बीन लगाते हैं, उसके पश्चात वर्ब मूल रूप में और उसके साथ आईएनजी जोड़कर लिखते हैं और इसके पश्चात सिंस या फॉर लगा करके समय अवधि लिखते हैं। यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंस लगाते हैं जब एक निश्चित समय अवधि दी हो, जैसे कि 2 बजे से या फिर रविवार से, और फार का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पर समय की अवधि कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई यह निश्चित न दिया हो, जैसे कि 2 दिन से, 1 सप्ताह से। तो इस तरह से सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। अब आइए यहाँ पे अनुवाद देख लेते हैं किस प्रकार से किया गया है। तो पहला वाक्य है, वह 2 मास से कठिन परिश्रम कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्ता लिखा गया है ही, इसके पश्चात हैड बीन, इसके बाद काम करने की अंग्रेजी वर्किंग, आईएनजी लगाकर वर्किंग, और हार्ड फॉर 2 मंथ्स समय की अवधि दी गई है। क्योंकि 2 मास की अवधि है, निश्चित नहीं है कि कब वह महीना शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे फार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इसका अनुवाद हो जाएगा, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स। इसी प्रकार अगला वाक्य है, 2 बजे से सब लड़के पत्र लिख रहे थे। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, ऑल द बॉयज़ हैड बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 o'clock। यहाँ पे सिंस लगाया गया है क्योंकि एक निश्चित समय अवधि 2 बजे से शुरू हुई है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला वाक्य है, वह 2 दिन से कार्य कर रही थी। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days। अगला है, मैं रविवार से खेल रहा था। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस संडे। अगला है, वे 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहे थे। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, दे हैड बीन एब्सेंट फॉर ए वीक। अगला है, मैं 8 अगस्त से बीमार था। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, आई हैड बीन इल सिंस दी 8th of अगस्त। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे इंग्लिश के शब्द होते हैं जिसमें कि आईएनजी नहीं लगाया जाता है, जैसे कि एब्सेंट है, इल है, इसमें आईएनजी जो है नहीं जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों, सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार करते हैं।
अब आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद देख लेते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला है, गांव वाले 2 दिन से खेत नहीं जोत रहे थे। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, द विलेजर्स हैड नॉट बीन प्लाउइंग देयर फील्ड्स फॉर 2 days। अगला अनुवाद देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। मैं जनवरी से इस नौकरी के लिए प्रयास नहीं कर रहा था। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन ट्राइंग फॉर दिस जॉब सिंस जनवरी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वाक्यों में हैड के बाद नॉट लगा दिया गया है। दोनों ही वाक्यों में हैड के बाद नॉट लगाया गया है। तो इस तरह से किसी भी सकारात्मक वाक्य में हैड के बाद नॉट लगाने से वह वाक्य नकारात्मक यानी कि निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करते हैं। अब आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे 2 उदाहरण दिए हुए हैं। पहला है, क्या यह बालिका दोपहर से एक सुंदर चित्र बना रही थी। तो इसका अनुवाद देखिए हुआ है, हैड दिस गर्ल बीन ड्राइंग ए ब्यूटीफुल पिक्चर सिंस नून। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं तो उनके अनुवाद में सबसे पहले हैड लगाते हैं, इसके बाद कर्ता, जैसे यहाँ पर दिस गर्ल करता है, इसके बाद बीन लगाते हैं, फिर क्रिया के साथ आईएनजी लिखते हैं और इसके बाद अन्य चीज़ों का अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या यह बालिका दोपहर से एक सुंदर चित्र बना रही थी। इसका अनुवाद हो जाएगा, हैड दिस गर्ल बीन ड्राइंग ए ब्यूटीफुल पिक्चर सिंस नून। फिर दूसरे प्रकार के वाक्यों का अनुवाद देखते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये लड़के 2 घंटे से क्यों खेल रहे थे। तो यहाँ प्रश्नसूचक शब्द क्यों बीच में आया है। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है उनके अनुवाद में सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं और इसके पश्चात बाकी चीज़ें ऊपर वाले वाक्य की तरह ही अनुवाद की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुवाद किया गया है, वाई हैड दीज बॉयज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो इनका अनुवाद प्रश्नसूचक शब्दों वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार से किया जाता है।